हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे और डेली अपना क्लासेस को पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम बच्चों आप सभी के बीच में आव्यूह जो पार्ट है क्लास 12th को, उसके पूरे एडवांस से बेसिक से पूरा एडवांस तक पूरा आप सभी को पढ़ाएंगे। और आप सभी लोग इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको आपके लिए बेस्ट क्लास होगा, रामबाण क्लास होगा। यदि आपने कुछ पढ़ा होगा तब भी उसके लिए बहुत बेटर होगा। तो हम इस क्लास में ये उद्देश्य रखे हैं कि आपको यदि नहीं आता है तो भी उसको आपको पूरा समझा दें, अगर कुछ समझे हैं तो और अच्छे से समझा दें। तो चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आव्यूह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आव्यूह, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस। देखिए आव्यूह क्या होता है, जैसे एक आपने देखे होंगे अपने घर में सामान क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, उसको एक क्रम से लिख रख देते हैं, यानी एक क्रम के बाद दूसरा का क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, इसी प्रकार क्रम की। तो एक लाइन में नहीं हटेगा, फिर दूसर के लाइन में रखकर आप सरिया कर रखते हैं। तो ये प्रक्रिया आपने किया होगा। तो सेम यही प्रक्रिया आव्यूह में भी होता है। क्या होता है, जब संख्या ले ले या फिर कोई फलन ले ले, संख्याओं और फलनों को क्या कर दे, आयताकार क्रम विन्यास के रूप में लिख दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो इसका परिभाषा देख लीजिए, फिर उसके बाद नीचे समझा देते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, संख्याओं संख्याओं या फलनों, संख्या ले लीजिए या करिए फलन ले लीजिए, संख्याओं या फलनों की आयताकार आयताकार विन्यास को, आयताकार विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आयताकार विन्यास को आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। यानी क्या कर रहे हैं, हम संख्या को ले ले रहे हैं या फिर फलन को, उसको क्या कर रहे हैं, आयताकार विन्यास के रूप में रख दे रहे हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, आव्यूह। जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे ब्रेंच बिखरे होते हैं, तो क्या करते हैं, एक लाइन के फिर उसके पीछे ब्रेंच लगा देते हैं, फिर उसके बाद बगल में भी ब्रेंच लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, एक निश्चित व्यवस्था बन जाती है। उसी निश्चित व्यवस्था को हम कह दिए आयताकार एक विन्यास बना ले रहा है, जिसे हम क्या कर देंगे, आव्यूह कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे ए इक्वल टू 2 5 7 3 4 2। देखिए एक लाइन में ये संख्या लिख दी, एक लाइन में ये संख्या लिख दी, एक निश्चित व्यवस्था बन गई। इसी को हम क्या कहेंगे, आव्यूह। और आव्यूह को कहाँ लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, बी इक्वल टू फलन, जैसे त्रिकोणमिति फलन में क्या ले ले, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और सेक एक्स। इसको भी एक निश्चित व्यवस्था क्रम में लिख दिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। अब इसके आगे देखिए, अब आव्यूह तो इतना समझ लिए। अब आव्यूह को किससे निरूपित करते हैं, तो आव्यूह को हमेशा किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर के द्वारा क्या किया जाता है, आव्यूह को निरूपित किया जाता है। फिर उसके बाद जो आव्यूह का मानक रूप होता है, क्या होता है बच्चों, आव्यूह का मानक रूप, आव्यूह का जो मानक रूप होता है, यानी हम आव्यूह को किस रूप में लिखते हैं, तो आव्यूह का जो मानक रूप होता है वो ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यन। अच्छा यहाँ देखिए एम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या बता रहे हैं कैसे, कितने पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं, पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या। और यन क्या होता है, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। ये बता रहे हैं पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। आई क्या होता है, आई जो होता है पंक्ति की स्थिति बताता है, पंक्ति की स्थिति, पंक्ति की स्थिति। और जो जे क्या बताता है, स्तंभ की स्थिति, स्तंभ की स्थिति। इतना समझ में आया। अब पहले पंक्ति समझ लेते हैं कि पंक्ति क्या होता है। पंक्ति, पंक्ति को कहते हैं रो, पंक्ति। अब आव्यूह में देख रहे हैं, तो आव्यूह में क्या होता है, अच्छा पहले आप लोग समझिए क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है। अगर पृथ्वी के समांतर कोई रेखा खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और पृथ्वी के लंबवत कोई रेखा खींच दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो यहाँ देखिए आव्यूह में, जैसे मान लीजिए एक आव्यूह ले रहे हैं, तो आव्यूह में जो क्षैतिज पंक्ति में आने वाले सभी अवयव है उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर
रेखा में आने वाले अवयव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इतना समझे हैं? तो क्या लिखेंगे, क्षैतिज पंक्ति में आने वाले, क्षैतिज पंक्ति में आने वाले अवयव को, सॉरी, क्षैतिज रेखा में आने वाले अवयव को, क्षैतिज रेखा में आने वाले अवयव को, वाले अवयव को क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, रो कहते हैं, पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा में आने वाले, ऊर्ध्वाधर रेखा में आने वाले अवयव को, आने वाले अवयव को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्तंभ कहते हैं, कालम कहते हैं। अवयव को स्तंभ, COLUMN कहते हैं, कालम कहते हैं। और पंक्ति को किससे डिनोट किया जाता है, M से द्वारा, और स्तंभ को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, N के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को? अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कोई एक आव्यूह ले रहे हैं, तो आव्यूह ए इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हम एक आव्यूह ले रहे हैं, ए आव्यूह क्या हो गया, A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, कोई एक हम आव्यूह ले रहे हैं। अब इसमें पहले आप लोग बताइए कितनी पंक्ति है। तो पंक्ति देखिए, क्षैतिज रेखा कितना, एक रेखा बन सकती है, दो रेखा और तीन रेखा, तो यानी पंक्ति कट होगा, तीन होगा। देखिए एक रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा दो रेखा हो गया और तीन रेखा, यानी पंक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। स्तंभ कट होंगे, एक दो तीन बनेगा, तो यानी स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3x3, यानी पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इतना समझ आया? अब देखिएगा, देखिए इसमें जो पहली 36 पंक्ति है, जो पहली 36 पंक्ति, यहां से यह देख रहे हैं पहली 36 पंक्ति है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति। और प्रथम पंक्ति को किससे डिनोट करते हैं, R1 के द्वारा। ये कौन सा पंक्ति है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, क्या है, फर्स्ट रो है। फिर उसके बाद जो दूसरी क्षैतिज रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय पंक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय पंक्ति। और द्वितीय पंक्ति को किससे डिनोट करते हैं, R2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो हो जाएगा। और तीसरी क्षैतिज पंक्ति को क्या कहेंगे, थर्ड रो, तृतीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति हो जाएगा। तृतीय पंक्ति को किससे डिनोट करेंगे, R3 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और इसको क्या कहेंगे, थर्ड रो कहेंगे, थर्ड रो कहेंगे। इतना समझ आया? इसी प्रकार पहली जो प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा होगा इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम स्तंभ, प्रथम स्तंभ। प्रथम स्तंभ को किससे डिनोट करेंगे, C1 के द्वारा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। ये कौन सी पंक्ति हो जाएगी, सॉरी ये कौन सा स्तंभ हो जाएगा, द्वितीय स्तंभ, द्वितीय स्तंभ। अब द्वितीय स्तंभ को किससे डिनोट करेंगे, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, और सेकेंड कॉलम C2। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, तृतीय पंक्ति, तृतीय स्तंभ, सॉरी तृतीय स्तंभ, थर्ड, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। और किसके द्वारा प्रेजेंट करेंगे, C3 के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। अच्छा इसमें देखिए A22 लिखा है, तो A22 का क्या मतलब है, यानी इसमें दूसरे अगर A22 ये बताता है कि जो दिया गया आव्यूह है इसमें कौन सी पंक्ति के कौन से स्थान पे है। तो इसमें देखिए 2 पहले जो बताएगा वो क्या बताएगा, पंक्ति की स्थिति बताएगा, और जो बाद वाला जो 2 लिखा गया है वो क्या बताएगा, स्तंभ की स्थिति को बताता है। इतना समझ में आया? अच्छा हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, आप लोग बताइएगा। जैसे देखिए A=2 हम ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7, इसमें बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी है। B=6 8 4 9, C=5 2 3 1 6 8 ले लिए।
इसमें बताना है पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितना है। डी इक्वल टू 2 8 7 6 5 4 9 7। बताइए बताइए जल्दी बताइए, कितने पंक्तियां कितने बताइए बच्चों। देखिए अच्छा, इसमें देखिए पहले हमेशा जब भी बताना रहेगा स्तंभों तथा पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या काउंट करते हैं फिर स्तंभों की संख्या। तो देखिए इसमें कौ पंक्ति है, एक पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या कितना है, दो। स्तंभों की संख्या एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, यानी यह कितने क्रॉस की कितने का मैट्रिक्स होगा, 2x3 का मैट्रिक्स होगा। कितने क्रॉस का मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, 2x3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, तो दूसरे में कट पंक्ति है, एक पंक्ति और दो पंक्ति। स्तंभ देखिए एक स्तंभ और दो स्तंभ, यानी यह क्रॉस का मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें बताइए एक पंक्ति दो पंक्ति और तीन पंक्ति, यानी तीन हो गया, स्तंभ कट हो गया एक और दो, यानी यह क्रॉस का मैट्रिक्स है 3x2 का मैट्रिक्स है। इसमें देखिए कट पंक्ति है, एक पंक्ति है दो पंक्ति, स्तंभ यानी दो लिख लीजिए, स्तंभ एक दो तीन चार, यानी यह क्रॉस का मैट्रिक्स है 2x4 का मैट्रिक्स है। इतना समझ में आया। अगर इसी आव्यूह में अगर पूछ दिया जाए दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कौन है, पहला क्वेश्चन देखिए पहले वाले आव्यूह में, इसमें पूछ दिया जाए कि दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कौन सा है, तो पहले देखिए पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, अब दूसरा पंक्ति का कौन सा अवयव, तीसरा अवयव, तो तीसरा अवयव कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया। और फिर इसमें पूछ दिया जाए बताइए पहले पंक्ति का पहला अवयव कौन सा होगा, तो पहले पंक्ति का पहला अवयव कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसमें दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति का दूसरा अवयव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सभी कर पाएंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यानी अवयव का स्थान बताना होगा अवयव में, तो पहले पंक्ति को काउंट करिएगा, फिर उसके बाद स्तंभ, फिर जहां पर वह रुकेगा वही आपका हो जाएगा उसका स्थान। इतना समझ में आया। तो अगला टॉपिक देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या अब देखिए आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, आव्यूह के अवयव, अवयव या प्रविष्टियां। अगला आइटम देखिए आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां, प्रविष्टियां इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब देखिए हम कोई यम पंक्ति तथा यन स्तंभ वाला आव्यूह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माना यम पंक्ति पंक्ति और यन स्तंभ वाला, और जो है हम क्या कर रहे हैं यन स्तंभ वाला, स्तंभ वाला एक आव्यूह ए है, स्तंभ वाला एक आव्यूह, एक आव्यूह ए है। अब देखिए हम एक आव्यूह लेंगे जिसमें यम तो पंक्ति होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, यन स्तंभ। तो जैसे क्या हो जाएगा देखिएगा, एक आव्यूह ए ले लिए और इसमें क्या होना चाहिए, एम तो पंक्ति होना चाहिए और यन के स्तंभ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम पंक्ति होना चाहिए और यन स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला वाला A11 हो जाएगा, दूसरा का वाला A12, A13, फिर A14। इतना समझ में, यानी पहला स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, इसी प्रकार कहाँ तक जाना है, कट स्तंभ लेना है हमको, लेना है स्तंभ यन, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा A1 यन हो जाएगा, यन स्तंभ तक। फिर इसी प्रकार पंक्ति ए पहला पंक्ति हो गया, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा A21, फिर A31 हो जाएगा, A41 हो जाएगा, फिर A51 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ कहाँ तक होगा, कट हमको पंक्ति लेना है एम पंक्ति, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा AM1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा A22, A23 हो जाएगा, A24, फिर डॉट 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 कहाँ तक, ए देखिए इसमें दो दो दो, पहला वाला स्तंभ तो स्थिर है, लेकिन बाद वाला देखिए स्तंभ कहाँ तक जा रहा है, एन तक, तो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए A32 हो जाएगा, A33, A34,
4 फिर डॉट 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 कहाँ तक A3N हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, A4 A4 2 A4 3 A4 4 फिर डॉट 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 कहाँ तक A4N तक हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ नीचे भी जाएगा तो क्या हो जाएगा AM2, इसी प्रकार नीचे जाएगा तो AM3 AM4 फिर पूरा लास्ट वाला क्या हो जाएगा AM हो जाएगा, AM हो जाएगा। यह क क्रॉस क का मैट्रिक्स हमको मिल गया, M क्रॉस N का मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हमको बताना है, पहले आप लोग ये समझ गए कि यम पंक्ति और यन स्तंभ वाला अवयव कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। इसमें यम पंक्ति होगा और यन स्तंभों की संख्या होना चाहिए। अब आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, तो जो आव्यूह में आए हुए प्रत्येक संख्या है या प्रत्येक संख्या का दे या प्रत्येक फलन का दे, इसी को हम क्या कहते हैं आव्यूह का अवयव कहते हैं या फिर प्रविष्टियां कहते हैं। जैसे देखिए A11 आव्यूह का एक अवयव है, A22 ये भी आव्यूह का एक अवयव है। इसी प्रकार A13 जितने भी अवयव है, वो जितने भी इसमें आए हुए फलन या संख्या है, ये सभी क्या है आव्यूह के अवयव है। और आव्यूह के कुल अवयव की बात कर ले तो यहाँ देखिए M क्रॉस N लिखे हैं, आव्यूह की कुल संख्या, आव्यूह की अवयव की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या, कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा देखिए M पंक्ति और N स्तंभ, यानी यदि हम M का N में गुणा कर देते हैं तो इसमें टोटल जितने आव्यूह में अवयव आए होंगे वो हमको पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे A हम ले लेते हैं 2 3 4 5। अब इसमें बताइए कटु पंक्ति है, एक पंक्ति है दो पंक्ति है, स्तंभ एक स्तंभ दो स्तंभ, तो बताइए 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसको हम क्या कहेंगे आव्यूह का अवयव कहेंगे या प्रविष्टियां कहेंगे। देखिए कटु होगा 1 2 3 4, क्या है कि नहीं है, इसी हम आव्यूह की प्रविष्टियां करेंगे। फिर क्या होता है अगली हेडिंग आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि, जिसे हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें यम पंक्ति और यन स्तंभ है, तो यम क्रॉस यन को हम क्या कहते हैं आव्यूह की कोटि कहेंगे, यम क्रॉस यन को आव्यूह की कोटि। लेकिन जैसे ही एम एन का गुणा कर देंगे वो क्या कहलाएगा आव्यूह का अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा आव्यूह का अवयव। जैसे इसमें आव्यूह की कोटि की बात कर ले तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, लेकिन आव्यूह के अवयव की संख्या की बात कर ले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से जीरो से शुरू कर रहे हैं तो एक बार फिर से देखिए, आएगा जरूर। बहुत सिंपल वे में आप लोग को समझाए हैं। अब देखिए जो अगला टॉपिक है उसको हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं। अब बच्चों देखिए आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की क्या प्रकार होती है, कितने प्रकार होते हैं। तो जो आव्यूह होते हैं, आव्यूह के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जैसे देखिए पहला क्या हो जाए, पहला जो होता है वो क्या होता है पंक्ति आव्यूह। पहला क्या होता है बच्चों पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह जिसको क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। फिर दूसरा का क्या होता है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह जिसको हम क्या कहते हैं कॉलम्स मैट्रिक्स, कॉलम्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। फिर उसके बाद थर्ड वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद चतुर्थ अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर SCALOR, स्केलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। फिर उसके बाद पांचवा जो होगा वो क्या हो जाएगा, पांचवा जो हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। क्या होगा बच्चों विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद छठवां शून्य आव्यूह, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स।
इतना समझ में आया। तो ये जो महत्वपूर्ण टाइप्स है अवयव के जो आप लोगों के सामने लिखा गया है। पहला क्या है, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, अदिश अवयव, विकर्ण अवयव, फिर उसके बाद शून्य अवयव। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए पहला पंक्ति अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो बच्चों, पंक्तियों की संख्या एक हो। पंक्तियों की संख्या कितना हो, एक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पंक्तियों की संख्या एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव। और जो पंक्ति अवयव होता है उसे हम व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, ए आई जे। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या एक हो जाए, स्तंभ चाहे जितना हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव ए इक्वल टू ए आई जे 1 क्रॉस n के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, 1 क्रॉस n के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या ले लें, जिसमें एक ही पंक्ति हो, स्तंभ कई हो, से एक ये हो गया। फिर उसके बाद अच्छा ये क्रॉस का मैट्रिक्स होगा, इसमें एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, तो ये क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल 2 कामा 1 ले लिए, तो देखिए इसमें एक ही क्षैतिज लाइन, तो ये क्रॉस का मैट्रिक्स होगा 1 क्रॉस 2। यह पंक्तियों की संख्या एक होना चाहिए, स्तंभों की संख्या क्या है, जितना हो, तो उसके हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। इतना समझ में आया। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्या है, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव क्या होगा, वह अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल क्या हो, एक हो। पंक्तियों की संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन स्तंभों की संख्या क्या हो जाए, एक हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। और इसको हम किस रूप में लिखते हैं, व्यापक रूप में, ए इक्वल टू ए आई जे। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ m का मान कुछ भी हो, लेकिन स्तंभों की संख्या केवल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, स्तंभ अवयव। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, पंक्ति चाहे जितना हो जाए, जैसे 2 3 4, 2 और 4 ले लिए, इसमें देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति हो गया, लेकिन स्तंभ कितना, एक ही है, तो इसे क्रॉस का मैट्रिक्स बन रहा है 2 क्रॉस ए, तो दो पंक्ति हो गए एक स्तंभ, तो ये किस प्रकार का अवयव हो जाएगा, स्तंभ अवयव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा अवयव, स्तंभ अवयव। वर्ग अवयव क्या होगा, वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो जाए, स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, यानी यम जो है वो किसके बराबर हो जाए, n के बराबर हो जाए, तो उसे हम कौन सा अवयव कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। और इसका जो व्यापक रूप होता है, ए इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यम या एन क्रॉस एन, यानी क्या कहने का आशय है, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए या स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर हो जाए, तो उसको हम कौन सा अवयव कहेंगे, वर्ग अवयव। जैसे 2 2 2 3 4 6 ले लिए, इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है, तो जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। किस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद देखिए विकर्ण अवयव क्या होते हैं, फिर उसके बाद अदिश अवयव बताते हैं। और एक तत्समक अवयव भी होता है, एक सातवां जो होता है वो क्या होता है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए पहले वर्ग अवयव समझ लेते, सॉरी विकर्ण अवयव समझ लेते हैं। तो देखिए विकर्ण अवयव क्या होते हैं, वह वर्ग अवयव, और जो विकर्ण अवयव होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का वर्ग अवयव होते हैं। तो वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्णों की वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण पर अवयव उपस्थित हो और बाकी सब अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम कौन सा अवयव कहेंगे, विकर्ण अवयव कह देंगे। जैसे ए इक्वल टू ले लिए 2 0 0 0 3 6 5 0 5 0 7 ले लिए, तो वह अवयव या वह वर्ग अवयव जिसके विकर्ण पे अवयव, देखिए यहाँ तिरछा रेखा ये विकर्ण है, तो विकर्ण पर अवयव हो, बाकी सभी अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लीजिए, ए इक्वल टू 2 0 5 2 0 0 5 ले लीजिए, इसमें देखिए डायगोनल पे एलिमेंट है, बाकी सब अदर एलिमेंट जीरो है, तो इसे कौन सा अवयव कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। कौन सा अवयव कहेंगे, विकर्ण अवयव। अब अदिश अवयव क्या होंगे, वह अवयव जिसमें विकर्ण पर अवयव समान हो, बाकी सब अदर एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव। जैसे, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जीरो और एक को छोड़कर, जीरो और एक को क्या करने पर, छोड़कर, जीरो और एक को छोड़कर, क्यों, क्योंकि अभी बताएंगे जब जीरो लेंगे तब क्या हो जाएगा और एक लेंगे तब क्या हो जाएगा। तो वह विकर्ण अवयव जिसके वह वर्ग अवयव जिसके विकर्णों पे केवल क्या हो, समान संख्याएं हो, तो उसे क्या कहेंगे, अदिश अवयव। जैसे 2 0 5 2 0 0 2,
यहाँ देखिए एक के अलावा एलिमेंट का, एक के अलावा देखिए दो दो आ गया, सेम एलिमेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अदिशाव्यु। सात सात ले लेंगे तब वो क्या हो जाएगा, अदिशाव्यु। एक 3x3 का ले लें, a इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। देखिए एलिमेंट क्या है, विकल्प पे सेम एलिमेंट है, तो इसे कौन सा अव्यव कहेंगे, अदिशाव्यु कहेंगे। कौन सा अव्यव कहेंगे बच्चों, अदिशाव्यु कहेंगे। अब उसके बाद देखिए शून्य अवयव, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि शून्य अवयव वह अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य अवयव कह देंगे। जैसे जैसे 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, शून्य अवयव हो जाएगा। और शून्य अवयव को किससे प्रेजेंट करते हैं, ओ से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं, ओ से। किसको प्रेजेंट करते हैं, शून्य अवयव करते हैं। फिर उसके बाद तत्समक अवयव क्या होगा, वह वर्ग अवयव या वह अवयव, वह वर्ग अवयव जिसमें क्या होंगे, डायगोनल पे एक केवल एलिमेंट होंगे, बाकी सब एलिमेंट जीरो हो जाए। जैसे देखिए 1 0 0 1, डायगोनल पे केवल एक होगा, बाकी सब अदर एलिमेंट जीरो हो जाएगा। देखिए है कि नहीं, 1 1, a इक्वल टू 3x3 का मैट्रिक्स लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल पे केवल एक होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव को किससे प्रेजेंट करते हैं, आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अवयव अवयव के प्रकार। तो इस छोटे से क्लास में इतना ही बच्चों, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की क्लास को लेकर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर रिपीट करके देखिएगा। और हमने तो कोशिश किया है आप लोग को बहुत अच्छे से समझाने का। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।